मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत आज मालिक के उत्सव की 5वीं सभा है। 5वीं सभा मतलब अंतिम सोपान। अंतिम सोपान मतलब आनंदमय कोश। मैं इसको बिल्कुल दूसरे नाम से संबोधित करूंगा अपने अनुभव के अनुसार। ऐसा समझिएगा, पूरे दिन मेहनत करी है, हम मजदूर हैं। जिस तरह छोटा बच्चा पूरे दिन क्लास में पढ़ता है, छुट्टी की घंटी बजती है तो स्कूल का बैग उठाकर बहुत तेज भागता है क्लासरूम से। कोई सामने बच्चा आ जाए उससे टकरा जाता है, उसको पता लग गया कि मेरी छुट्टी हो गई, मुझे पूरे दिन का पारिश्रमिक मिल गया। आज इस समय में हम सब लोगों को भी हमारी मजदूरी मिलेगी, और जिनको मिलेगी वो अपने अपने बस्ते ठाके भाग भाग भाग। वो ये नहीं देखने के कि क्या खोया क्या पाया, पर उस अवस्था को कहा गया है आनंद की अवस्था। उस अवस्था में ना तो ये पता लगता है कि कुछ बुक्स छूट गई क्लासरूम में, या पेंसिल छूट गई, या बस्ता फट गया, मेरे ही बस्ता खाया है, किसका खाया, चल भाग घर चल रहा है, छुट्टी हो गई, सैलरी मिल गई। तो ये अवस्था आज का दिन हम लोगों की सैलरी मिलने का दिन है, वेतन मिलने का दिन है। जिस तरह बहुत से वर्ग है जो जॉब वगैरह करता है, उसकी पत्नी पूरे महीने सैलरी मिलने का प्रतीक्षा करती है। वो रोज कहती है कि आज 28 तारीख हो गई, 29 हो गई, 30 हो गई, बस आज तो बस बढ़िया खाना बनाऊं क्योंकि आज सैलरी आएगी। अब पता लगे घर जाके उसका हस्बैंड कहे कि सैलरी नहीं मिली और वेतन कट गया, अरे तेरा हो जा नाश, क्या करा, गया नहीं क्या, अरे यहाँ से तो रोज टिफिन लेके जा रहा, काम नहीं करा ऑफिस में, क्या नहीं करा, वेतन कैसे कट गया। तो आज हमारा वेतन कटने का दिन है या इंक्रीमेंट होने का दिन है? ये बात तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आनंदमय कोश की करी। ये तो बहुत सांसारिक छोटे बच्चों की बात है, पर आनंदमय कोश की अवस्था ये है कि उस समय हमारा हमारे भीतर जो परमात्मा का आत्म स्वरूप रहता है उससे साक्षात्कार हो चुका होता है। उस अवस्था में ना हम बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, न देख पाते हैं, बस आंखों से केवल आंसू आंसू आंसू, क्योंकि वो अवस्था आनंद की अवस्था। देखो, रात एक मेरे यही मूर्खतापूर्ण बात है, वहीं रोक लो, वहीं रोक लो, यहीं बैठ जाओ, आने मत दो वहाँ की, यहाँ किसी, वहीं वहीं रोक लो भाई, कोई किसी पर गिर गया तो दिक्कत होगी, बैठ लो, वहीं बैठ लो, हाँ वो वहीं रख लो, वहीं रख लो, बस मेरी तरफ मुंह कर गया।
देखिए कल मेरे, इधर मुंह करके बैठ, कहाँ तू मुंह कर बैठा, इधर मुंह कर बैठ, फिर क्या पैरों में दर्द हो गया। कल मेरा भाई बोल रहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये भगवान ने माँ शबरी को अपनी 9 तरह की भक्तियों से संबोधित करा है। उसमें पहली भक्ति संत का संग है, जिस जैसे वो मालिक का बालक बोल रहा था। देखो, भक्त का संग परमात्मा करता तो है, पर संग करने के बाद मेरे अनुसार इसे सहारे से हटा के बैठ, इन लोगों का कमर मत लगा, दीवार का सहारा ले गया, उनका ले लिया, अभी बच्चा बीमार चल गया। देखो, मैं अपनी बात, अपने शब्द भगवत गीता के एक ऐसे प्रसंग से करता हूं जिसे हम सब लोग भली भांति जानते हैं, पर शायद मेरा मत आप सबसे भिन्न है। मैं अपने मत को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि जब एक भक्त संत का संग करता है तो उस समय वो परमात्मा से भी उसका स्तर ऊंचा हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ना मैं किसी का मित्र हूं और ना मैं किसी का शत्रु, ये कहा है ना, यही बोला। पर भगवान ने अपने मुखारबिंद से बोली बात, वहीं बैठ जा, वहां से भेज क्यों रहे हैं, मेरी समझ बात है क्या, बेटे वहां कोई आए ना इधर को, वहीं बैठा ले, वहीं रोक दे, क्या फायदा यार। भगवान ने अपने मुखारबिंद से बोली बात अपने आप स्वतः ही काट दी। भगवान के पास जब उनका भक्त सुदामा गया तो उन्होंने अपना सारा सिंहासन छोड़कर भागे चले गए। उन्होंने ही ये दिखा दिया कि मेरे लिए मित्र सदा है। पहले उन्होंने बोला कि ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई शत्रु। पर आप देखिएगा कि मैं कहूंगा भगवान ने या लेखक ने या रचनाकार ने वहां भगवान का स्तर ऊंचा करा है, भक्त का स्तर नीचा करा है। पर मेरी निगाह में भक्त का स्तर भगवान से कई गुना ऊपर रहा है। कारण यह है, सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए और कहते हैं कि भगवान ने उसको 3 लोग का साम्राज्य दे दिया। सुदामा इस हैसियत में भी नहीं था कि 3 चावल भी दे सके, और भगवान के लिए 3 लोग का साम्राज्य देना कोई बड़ी बात नहीं। हमको ये बताया गया
कि भगवान ने सुदामा को 3 लोक का साम्राज्य दे दिया, बहुत बड़ा आदमी बना दिया। भगवान ने सुदामा पर दया करी? नहीं, मेरा अपना मानना है सुदामा ने भगवान पर दया करी। भगवान ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। सुदामा की हैसियत 3 चावल के बराबर थी। वो 3 चावल भी फटे हुए कपड़े में बांध के लाया, और वो 3 चावल भी उसने दूसरे से उधार मांग के लाया। ये हैसियत भी नहीं थी, 3 मुट्ठी चावल लाया। हम लोगों को लगता है कि भगवान ने बहुत दिया। नहीं दिया। कारण देखिए, वो भगवान का स्वभाव रहा। भगवान का स्वभाव इसलिए रहा, भगवान इस तरह समझिए जैसे कुएं की आवाज। आप कुएं में कुछ बोलते हैं तो कुएं का स्वभाव ये है कि वो उसको कई गुना कई गुना कई गुना जाकर, 1000 गुना जाकर बाहर निकालता है। तो ये तो भगवान का स्वभाव है। भगवान की हैसियत क्या थी और सुदामा की हैसियत क्या थी? सुदामा तो बिल्कुल निर्धन 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 से, उसके पास भगवान को भेंट देने के लिए चावल तक नहीं थे, वो दूसरे से मांग कर लाया। वो 3 चावल तक देने की हैसियत नहीं थी, फिर भी 3 मुट्ठी चावल लाया, और भगवान ने 3 मुट्ठी खा के उसे केवल 3 लोग का साम्राज्य दिया। ये भक्त का, मैं कहूंगा, भगवान पर समर्पण है, या कहा जाए भगवान का भक्त पर समर्पण है। भक्त के लिए भगवान ने अपनी सारी मर्यादाएं भंग कर दी, केवल भक्त के लिए। ये अवस्था वो अवस्था रही जिस अवस्था में भक्त ने भगवान पर एहसान करा, मेरी बुद्धि के अनुसार। वरना एक बात समझिएगा, भगवान के पास एक लोक भी रुक गया तो सुदामा तो कहीं मायने नहीं रखता उसके मुकाबले में। एक अवस्था उन भक्तों की है और एक अवस्था हम जैसे भक्तों की है। मैं रात भी सुन रहा था, अब भी सुन रहा था, सब लोग बताए, हम लोग स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वैसे आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता लगी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सुबह की सभा में, ध्यान की सभा में बैठने वाले भक्तों की संख्या कई गुना ज़्यादा थी। बहुत अच्छा है, शायद मेरा मालिक उनको उनका पारिश्रमिक दे रहा है। पर उसके बाद भी कुछ मेरे भक्त ऐसे हैं, ना उन्हें मैं कम बुद्धि कह सकता हूँ, ना उन्हें मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको केवल बेचारा कह सकता हूँ, केवल बेचारा। मालिक के सामने होने के बाद भी अछूते हैं। तो मैं एक भक्त की बात कर रहा था, सुदामा, और दूसरे में एक भक्त की बात कर रहा हूँ, इसी भक्त की। एक भक्त के गुरुदेव बड़े दयालु, बड़ा तपस्या करने वाले, हिमालय पर्वत के आसपास बर्फ में तपस्या करते। भक्त कभी कभी अपने गुरुदेव के सम्मुख पहुंचता, जब भी वो जाता
बर्फ में पहुंचते पहुंचते ठंड लगने लगती। पर विडंबना यह है कि गुरुदेव ठंडे इलाके में तपस्या करते हैं, मजबूरी है, अपनी गरज बावली है, अपने गुरु के सम्मुख पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कितने भी कष्ट हो। ठीक है, स्वीकार है। और सहर्ष भक्त अपने गुरु के सम्मुख पहुंचने में आने वाले कष्टों को सहर्ष फूल समझ के स्वीकार करता है। वो सोचता है कि मेरे मालिक का दिया हुआ उपहार है, ये भी सहन करना है। कहीं गिर गया, झटका लग गया, ये भी मेरे मालिक का उपहार है, ये भी हंस के सहन करना है। तो भक्त बार बार अपने गुरुदेव के सम्मुख जाए। गुरुदेव को भी अच्छा लगता, गुरुदेव को भी एहसास होता कि ये निष्ठावान भक्त है। अचानक मई जून का महीना, भक्त के घर कोई उत्सव हुआ। भक्त ने अपने गुरुदेव के पास संदेश भेजा कि गुरुदेव आपको आना है, और जब तक आप आने के नहीं यहाँ कोई कार्यक्रम चल नहीं पाएगा। जैसे मेरे मालिक के लिए भी बोलते थे कि भाई आप आओगे तभी खाना शुरू होगा, वरना तो बंद रहेगा, है ना। अब वही का स्वरूप लोग मेरे अंदर अपने मालिक को झांकते हैं, देखते हैं, तो शायद मेरे साथ भी वही व्यवहार करते हैं। तो गुरुदेव बोले, यार मई का महीना, जून का महीना चल रहा है, मैं बर्फ पर तपस्या करने वाला ठंडे इलाके में, तू मुझे गर्मी में कहाँ ले जा रहा है। तो बोले, नहीं गुरुजी, तुम्हारे बिना तो कुछ होना नहीं, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले कि यार ठीक है, तेरे लिए तो जन जन तक भाग दौड़ करनी है, चल तू मई जून के महीने बुला रहा है तो मई जून के महीने में भी आऊंगा, तेरे लिए अपने सारे कष्ट स्वीकार करूंगा, पर तुझे सुख मिलना चाहिए, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। कहते हैं गुरुदेव आ गए। आने के बाद भक्त देख के प्रसन्न हो गया, गदगद, साक्षात मेरा परमात्मा आ गया। देखो, उस अवस्था में आदमी को आनंद की ऐसी अनुभूति होती है कि वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसको लगता है कि बस सारे मेहमान सब कुछ आ गया। अब जब आप आ गए तो फिर अब किसी चीज की परवाह नहीं, किसी को देखना नहीं, सारे काम सब सुचारू अपने आप होते रहेंगे। अब दायित्व किसी और का है। गुरुदेव ने कहा, भाई कहाँ विश्राम वगैरह करवाना है, कहाँ बैठना है। तो भक्त बोला, 1 मिनट रुको गुरुजी। कमरे को फौरन खुलवाया। गुरुदेव बोले, बढ़िया कर रहा है यार, गर्मी का मौका है और ठंडा रहेगा, अच्छा है। जल भरवा दिया। गुरुदेव बोले, बहुत सुंदर है यार। बर्फ की सिल्ली मंगवाई, चारों तरफा बर्फ की सिल्ली लगा दी, बीच में तखत डाल दिया गुरुदेव का। कहा, गुरुदेव आसन ग्रहण करो। गुरुदेव बोले, यार मन प्रसन्न हो गया, मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं वहाँ तपस्या कर रहा हूँ या तेरे घर आकर बैठ गया। बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। अब भक्त का नौकर भी देख रहा था। नौकर बेचारा गरीब भी 2 तरह के होते हैं, समझदार गरीब और एक मूर्ख गरीब। समझदार गरीब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और मूर्ख गरीब टुट होता है, वो तो बिल्कुल जैसा करा वैसे ही करता है। हम लोगों में भी है, जैसे अगर मान लो ये दुबे जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो सोचेगा कोई ये दंडवत प्रणाम करने में शायद गुरु जी ज़्यादा कुछ बख्शीश करेंगे, वो भी पूरा लेट जाएगा। पर उसके लेटने में बड़ा भारी फर्क है, मालिक जानते हैं। तो उसने मन में ठान लिया कि
सेठ जी से ऊपर निकलना है, गुरु जी को ये दिखा देना है कि मैं भी भक्त हूं। कोई बात नहीं। अब सेठ जी के नौकर के यहाँ बच्चे का जन्मदिन हुआ, दिसंबर में जन्मदिन। सेठ जी के ने नौकर ने सेठ जी से कहा कि गुरुदेव के पास चलना है, मेरा भी बड़ा मन है कि मैंने भी उनको गुरु धारण कर लिया है और बच्चे का जन्मदिन है, गुरुदेव का आना अवश्य है। तो बोला यार ऐसे ही काम कर ले, ऐसे ही। बोले नहीं महाराज, चाहे मैं बिक जाऊं, चाहे मेरा बाल कर्ज में डूब जाए, पर गुरुदेव को अपने घर ही लाऊंगा। बोला ठीक है चल, दोनों जने चल रहे हैं, गुरुदेव को निमंत्रण दे देंगे, स्वीकार कर लें वो। अब ये उन पर निर्भर है। गुरुदेव के पास पहुंचे, बर्फ में हाँफते हूँफते सांस फूलता रहा। तो गुरुदेव वो निमंत्रण है और जन्मदिन है, उत्सव घर पे आपको आना है। तो बोले वे कहाँ यार, मेरे बिना ही काम कर ले, ठंडा मौसम हो रहा है, कहाँ जाएगा लेकर। बोले नहीं गुरु जी, उनके तो चले गए थे, देख लो, क्योंकि वो पैसे वाले ये बैठे और मैं थोड़ा सा जेब से हल्का हूँ, और आप तो ये कहते हो कि मेरी निगाह में सब बराबर है। तो ये बात सुनकर गुरुदेव को थोड़ा सा कहा कि यार अब गड़बड़ हो जाएगा। बोले ठीक है चलूंगा, बिल्कुल आऊंगा। अब कहते हैं गुरुजी ठंड के मारो सांस फूलते रहे, हाँफते हूँफते आए। हाँ बच्चे कहाँ रुकना है? बोले रुको गुरुदेव, जैसे सेठ जी ने करा था वैसे ही करवाऊंगा, कमरा धुलवाओ। सेठ गुरु जी कह रहे बस। बोले नहीं गुरु जी, चाहे बाल भी बिक जा, मगर सेवा उसी ढंग से होनी चाहिए। ठीक है भाई, पानी रखवाया। गुरु जी बोले बस ठंडा हो रहा मौसम। बोले नहीं गुरु जी, यहाँ मत बोलना, देखो ये तुम्हारी बात ये समझ में नहीं आती मुझे। ठीक है भाई, सिल्ली रखवा दें चारों तरफ, आसन लगवा दिया। गुरुदेव बोले अरे यार क्या चाह रहा है? अबे भाई चाह क्या रहा है? मुझे मारना चाह रहा है, सांस मेरा फूल रहा है और तू मुझे बर्फ की सिल्लियों में रख रहा है। यही हाल मैं रात भी देख रहा था हम लोगों का है। कारण ये है, हम लोग एक स्पर्धा करते हैं, उसने वैसा करा, हमें भी वैसा करना चाहिए। आपने उसकी अवस्था नहीं देखी, आपने वो समय, मौसम, वातावरण, उसकी मनोदशा, उस समय गुरुदेव की मनोदशा आपने बिल्कुल नहीं देखी। आपका केवल यही देखना है कि जिस ढंग से ये राजपाल सिंह कर रहे हैं सेवा, उसी ढंग से मुझे करनी चाहिए। ये भी संभव हो सकता है कि राजपाल सिंह को दंड मिल रहा हो, क्या तुम दंड के भागीदार थोड़ी? पर हम लोग अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं हम लोगों को आनंद की अवस्था प्राप्त, प्रेम की अवस्था प्राप्त। देखो जहां आनंद होता है वहां परमात्मा निवास करता है, और जहां परमात्मा निवास करता है वहां प्रेम होता है। मेरा मालिक बोलते थे कि जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम लोगों में प्रेम तो बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल।
ना हमें किसी की कोई मर्यादाएं रखनी है, न कुछ रखना है, केवल अपने अपने अपने। देखिएगा गुरुदेव, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, गुरुदेव आपको अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं, आपको उस चीज की कमाई करवाना चाह रहे हैं जिसकी आवश्यकता आपको दूसरे लोगों में पड़ेगी। इस लोक के इस्तेमाल करने के लिए मेरे मालिक ने आपको धन, यश, वैभव सब कुछ दिया, पर केवल इसी चीज से आपका भला नहीं होना है। जिस तरह मेरा मालिक आपसे कहता भाई रोटी है सबके पास, ठीक है, आपको साहब रोटी से गुजारा थोड़ी हो रहा, बैंक बैलेंस भी दो, गाड़ी भी दो, ये भी दो, वो भी दो, रोटी तो है ही। तो मालिक ये कह रहा है कि जिस चीज की आवश्यकता तेरे को बाद में पड़ेगी, दूसरे लोग के लिए पड़ेगी और जीवन के अंतिम क्षणों में पड़ेगी, उस चीज की उपलब्धि, उस वो कमाई मैं तेरे से करवाना चाह रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना व्यवहार, अपना बर्ताव, अपना आचरण सब कुछ बदलना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर हमारा व्यवहार, आचरण, बोलचाल का तरीका, जीवन यापन करने का तरीका अगर नहीं बदल पाता है, तो ना हम सत्संग कर रहे हैं, ना हम ध्यान कर रहे हैं, ना हम किसी भी कोष को पार कर पाए हैं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0/0। देखो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी मान लो आप सेंट लगा लो, परफ्यूम लगा लो, खुशबू अलग आने लगेगी। अगर आप ध्यान, साधना, समाधि, समाधि तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर आप अपने इष्ट के सानिध्य में रहकर थोड़ा सा 2 कदम भी चलोगे तो रास्ता कम होगा, और रास्ता कम होगा तो दूसरे लोगों को भी दिखाई देगा कि वास्तव में परिवर्तन हो रहा है, वास्तव में परिवर्तन हो रहा है। और इतना परिवर्तन महसूस देगा कि सामने वाला ये कहेगा कि ये वही है, मुझे लोग कहते थे कि ये हकलाता है। अब वही वो कहेंगे कि ये वही है, हैं? जो लोग मेरे जीवन से वाकिफ है, मुझे गानों का बहुत शौक था, मेरा जीवन तो बिल्कुल आवारा वाला था। अब पता नहीं परमात्मा ने कौन से रंग में रंगा है, मुझे कुछ नहीं पता रहता। कारण क्या है कि देखो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं आपका केवल अभिभावक हूं। आप नहीं चलोगे तो मैं कह दूंगा नहीं चल रहा। आपके चक्कर में मैं अपने दुर्गति क्यों करूंगा, है ना? मैं दुर्गति शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं वो नहीं हूं चना जिसके साथ पिस जाऊं। मैं नहीं, मैं तो अलग खड़ा हो जाऊंगा, भैया तुम जाओ, बता रहा हूँ गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है। मेरा मालिक बोलता था जब 3 बार नहीं सुने, 4थी बार लात मार, गिर जाएगा, पता लग जाएगा, अपने आप उठ के बाहर खड़ा हो जाएगा, कपड़े झाड़ेगा, कहेगा चोट नहीं लगी गुरुजी, है ना? गिरने वाला क्या बोलता है? चोट कुछ नहीं लगी, ऐसे उठा ऐसे गिर गया। तो मेरा आपसे देखिएगा, मेरा आपसे बार बार ये कहना है
ये अवसर हमको साल भर बाद मिलना है। और मैं पहली सभा से बोला था कि जिस किसी की भी जैसी भी कामना हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी शब्द मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं अपने मालिक की गारंटी देता हूँ, जो काम आपसे ना हो पा रहा हो, आपके तन से, मन से, धन से आप असमर्थ हो रहे हो, पहली सभा में भी बोला तब भी बोल रहा हूँ, आप उस काम को सोचकर मालिक के दरबार में बैठिए, आपका 101% काम हो जाएगा। वो केवल केवल आपको अपना एहसास करवाने के लिए करवाएंगे। आप उस काबिल हैं नहीं जितनी बड़ी डिमांड आप कर रहे हैं, पर परमात्मा अपना एहसास करवाने के लिए कि देख चल, फिर मांग रहा है फिर ले, फिर मांग रहा है फिर ले, पर कभी ना कभी तो तुझे शर्म आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, नहीं आएगी तू जान तेरा काम। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि देखिएगा, ये अवसर साल भर बाद मिलना है, और पता नहीं साल भर बाद आपको, पता नहीं मैं हूँ, पता नहीं, और गुरुदेव हम लोगों को दोनों को मिलाना चाहे, पता नहीं, दुनिया रहे, पता नहीं। केवल इस समय ये अवसर है, इस समय भी आप अगर चूक गए, मालिक बोलते थे दांव का चूक का फिर मारे, वक्त का चूक का सिर मारे, सिर मारते रह जाओगे, अबे यार, अबे यार। तो केवल मेरा यही आपसे प्रार्थना है। और देखिएगा हम लोगों को कितने कितने नंबर मिले हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वार्षिक परीक्षा है और परीक्षाफल सबका घोषित होना है और सबको पता लग जाएगा। भाई मैं तो फेल हूँ, हर तरह से फेल हूँ। मैं फेल हूँ या ना हूँ, कम से कम आप पास हो जाओ। निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहिएगा। आपका एक बार काम नहीं बन रहा है, आपको लगता है जो जिज्ञासा लेके आया था पूरी नहीं हुई, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो दोबारा मालिक के सामने रख दो, शायद आपका नंबर आने में समय लग सकता है। जिस तरह डॉक्टर के पास पर्चे पहुंचते हैं, सीरियल वाइज नंबर लगते हैं, शायद आपसे ज़्यादा ज़रूरत किसी दूसरे की होगी। जैसे मेरे पास, मान लो मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, परेशान हूँ किसी के बारे में, और मेरे पास किसी का फ़ोन आया, मान लो इन्होंने फ़ोन करा, मैं फ़ोन काट दूंगा। कारण ये है कि मैं इनसे ज़्यादा गंभीर विषय पर सोच रहा हूँ, बाद में बात होगी। अब ये बार बार रोने लगे, गुरुजी 3 बार फ़ोन करा, मेरा फ़ोन काट दिया। अरे 3 बार फ़ोन करा, 3 बार फ़ोन काट दे, शायद मैं तेरे से ज़्यादा किसी दूसरे के बारे में, तू भी तो मेरा बच्ची है, बच्चा है, वो भी मेरे बच्चे बच्चा है। ध्यान, अगर एक माँ बाप के 10 बच्चे होंगे तो वो भोजन 10 के 10 को देगी। जो भूखा होगा सबसे पहले उसे देगी, जिसका पेट भरा हुआ होगा उसे नहीं देने की, उसे बाद में देगी। जो ज़्यादा भूखा है, जो ज़्यादा रो रहा है, पहले उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़रूरतें आपकी भी पूरी होंगी, शायद थोड़ा समय लग सकता है। तो मेरा आपसे बार बार कहना है, परमात्मा का चिंतन निरंतर करिएगा। कुछ मेरे मालिक के भक्त नए हैं, मेरा उनसे केवल एक ही बात कहना है। देखिएगा, पहले तो मेरा मालिक बोलता था कि निगुरा नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, और अगर
पति ने गुरु धारण कर रखा है तो उसने अपने लिए कर रखा है, पति ने कर रखा है तो उसने अपने लिए कर रखा है। ये मत समझो कि पत्नी ने कर रखा है तो पूरे संसार का तेल, पूरे घर परिवार का ईंधन चला रही है। दिखाई दे रहा है उसके प्रताप से घर में रौनक है, पर वो अपने लिए कर रही है, पति के लिए, बच्चों के लिए नहीं कर रही। उसका अपना मार्ग है, उसका अपना गंतव्य है, आपका अपना गंतव्य है। सबसे पहले गुरु बनाएं, ये आप पर निर्भर करता है, जिसको चाहें उसको बनाएं, एक बात। दूसरा ये काम करना है कि गुरु से शरीर हो, ये शरीर पंचभूत के शरीर में हो, जिसको आप गुरु बनाएं। और ध्यान में केवल ये बैठना है कि आप और आपका मालिक, बस दो है। आप और आपका मालिक दो है, तीसरा कोई नहीं है। न इधर बैठा न इधर बैठा हुआ, कोई नहीं है, केवल आप और वो सामने बैठे हैं। अब आप पर निर्भर है, आप अपने डिमांड्स रखो मालिक के सामने या मत रखो। मेरा सुझाव तो ये है कि आप अपने मांग मालिक के सामने रखो मत, बस केवल बैठ जाओ और बहुत धीमे से आंख बंद करिएगा। अगर आपने किसी ने इंटरनेट पर पढ़ रखा हो कि ऐसा ध्यान लगाया जाएगा, वैसा ध्यान लगाया जाएगा, तो वो मूर्खतापूर्ण बात यहाँ मत करो, क्योंकि सब बुद्धिजीवी हैं। आप केवल मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा, आपको आनंद आने लगेगा। जो आज आनंद की सभा है, उस सभा का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप बिल्कुल धीमे से आंख बंद कर बैठिएगा। समझिएगा कि आपका इष्ट आपके सामने बैठा है, वहां से प्रकाश आ रहा है, आपके मन के भीतर जा रहा है, चैन सी बनी हुई है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। कुछ देर में वो आपका इष्ट प्रकाश का केवल एक प्रतिबिंब सा गोला सा दिखाई देगा, फिर वो इष्ट भी आपका उसमें विलीन हो जाएगा, केवल प्रकाश पुंज ही दिखाई देगा। जिस तरह आप अगर लाइट को देखो तो केवल लाइट की बीच की कुछ नहीं दिखाई देना, केवल प्रकाश दिखाई देगा, कुछ नहीं, केवल हाँ प्रकाश दिखाई देगा, कुछ नहीं। भीतर से कुछ आवाज आ रही हैं, उनको सुनने का प्रयास करना है। और मैं आपसे रात भी कहा था कि आपसे कुछ भी नहीं आता। जब हम अपने आप को परमात्मा के दूध मुँह में बच्चे कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, बेसूद है, नाम पे पूजा न पद्धति न कुछ नहीं आता। केवल मालिक के सामने बैठ तो सकते हैं, बैठ जाओ बस, धीमे से आंख बंद कर लो, बैठ जाओ। न प्रकाश दिखाई दे रहा है, न भीतर की ध्वनि दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। मन भागेगा संसार की तरफ को, आपके घर गृहस्थी की तरफ को, व्यवसाय की तरफ को, वहां से मन हटाकर फिर यहीं ले आइएगा। मन भागेगा आप ले आओ, मन भागेगा आप ले आओ। ये केवल अभ्यास होता है। इस अभ्यास को बार बार निरंतर करते रहने से आपका मन भागना भटकना बंद हो जाएगा। आपका मस्तिष्क, आपका मन विचार शून्य हो जाएगा। उस अवस्था के आसपास आते आते बहुत लोगों को जम्भाई आने लगती है, बहुत लोगों को नींद बहुत तेज आने लगती है, आंख बिछने लगती है। जबरदस्ती आंख खोलने का आदमी प्रयास करता है, आंख बंद पूरी तरीके से बंद होती। ये अवस्था वही है एकाग्रता की अवस्था। केवल आप ऐसे बैठे रहो, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको मन विचार शून्य होने के बाद कुछ आपको अलग अनुभव होगा।
उस अनुभव का नाम आनंद है। और वो इतना कीमती है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए भी हैं तो उस रुपए का इतना मद नहीं है जितना मद, जितना मजा, जितना अभिमान उस एक क्षण का आ जाएगा। और एक बार वो अवस्था देखो, ये एक ऐसा नशा है कि एक बार अगर आपको आ गया तो फिर वो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी आने लगेगा। और मैं कह रहा हूं कि जो मैं आपको आवाज जो भीतर होती है उसके बारे में, आवाज किसी को अगर सुनाई देने लगी, मालिक की दया हो गई, तो धीरे धीरे इतनी तेज ध्वनि आने लगती है भीतर से कि आदमी पागल की तरह हो जाता है। वो कान बंद करने लगता है कि ये आवाज किसी ढंग से बंद हो, बंद हो, बंद हो। आनंद आएगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जल्दी आप लोगों को मुझे भेजना है अपने अपने गंतव्य पे, अपने अपनी सैलरी लेकर। तो पैसे ज़्यादा होंगे सबके पास, अपने अपने घर पहुँचना है ना। सबके साथ मेरा मालिक जाएगा, सबकी सुरक्षा में, सुरक्षा गार्ड होकर, किसी की सैलरी कोई छीन नहीं पाएगा, है ना। ओम श्री गुरु है।